साथियों नमस्कार। जिसका डर था वही हुआ। मैं पिछले 1 साल से कह रहा था कि ये 8वें वेतन आयोग की जगह कोई दूसरा तंत्र या सिस्टम लागू करेंगे। साथियों, मेरी भी दूरदृष्टि थी। खैर आज तो इंग्लिश न्यूज़पेपरों में ये खबर प्रमुखता से आई है, पर साथियों भूलना नहीं चाहिए, सेंटर में मोदी सरकार है और करोड़ों कर्मचारियों को इंजेक्शन देने की तैयारी कर ली है आने वाले बजट में वेतन आयोग के रूप में। और ऐसा इंजेक्शन लगाती है मोदी सरकार कि किसी को दर्द ही नहीं होता। कड़वी दवाई भी जब पिलाते हैं तो पीने वाला कहता है बहुत ही मीठी दवाई है। तो ऐसा ही होगा अब करोड़ों कर्मचारियों के साथ में। जो खबर आ रही है वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस से आ रही है। बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन भी है, तो प्रमुखता से इसने इस खबर को छापा है। 8वां वेतन आयोग नहीं, सरकार वेतन आयोग प्रणाली को बदलने के लिए नए तंत्र की तलाश कर रही है। 8वां वेतन आयोग समाचार। 8वें वेतन आयोग के गठन के बजाय वेतन आयोग प्रणाली को एक नए तंत्र से बदलने के सरकार के संकेत से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में व्यापक चिंता पैदा हो गई है। यह तो सही बात है भाई, क्योंकि आज के दिन आप जहां भी पढ़ रहे हो तो 8वें वेतन आयोग की खबरें आ रही हैं, चाहे कोई भी न्यूज एजेंसी हो या बड़े बड़े न्यूज चैनल हो या अखबार हो। एक सूत्र के अनुसार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को झटका देते हुए केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं कर सकती और संभवतः वेतन आयोग प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर सकती है। मोदी सरकार ने जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना शुरू कर दिया और उम्मीद है कि पैनल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा, जो 10 साल का होगा। 7वें वेतन आयोग से पहले चौथे, 5वें, 6ठे वेतन आयोग में भी यही था। यही कारण है कि कर्मचारी और उनके संगठन आंदोलन कर रहे हैं और 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने कहा कि वेतन पैनल का कार्यकाल तय नहीं है, जैसा कि व्यापक रूप से माना जाता है। अब एक नए तंत्र की खोज की खबर से सरकारी कर्मचारियों के बीच चिंता बढ़ने की संभावना है। सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में हुई सभी बैठकों की जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया कि सरकार पहले की तरह नया वेतन आयोग गठित करने के बजाय केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए एक अलग तरीके से विचार कर रही है। इससे पहले आई रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि केंद्र सरकार वेतन आयोग के स्थान पर एक नई प्रणाली शुरू करने पर विचार कर सकती है, जो परंपरागत रूप से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर सिफारिशें प्रदान करते हैं। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई प्रस्ताव विचारधन नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप समय सीमा का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार द्वारा अगला वेतन आयोग गठित करने की तत्काल कोई योजना से इनकार करने के बाद अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने पिछले महीने घोषणा की थी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वह नए साल 7 और 8 फरवरी को देशव्यापी आंदोलन करेंगे। पिछले महीने वित्त मंत्रालय द्वारा यह कहे जाने के कुछ दिनों बाद कि वे 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, राष्ट्रीय प्रसिद्ध कर्मचारी पक्षयुक्त परमारदर्श शास्त्री मशीनरी केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग की तत्काल स्थापना का आग्रह किया। 3 दिसंबर को लिखे पत्र में NCJCM के कर्मचारी पक्ष ने कहा कि 7वें CPC की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद 9 साल हो गए हैं और कहा कि अगला वेतन पेंशन संशोधन 1 जनवरी 2026 से होने वाला है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम अपना आंदोलन तेज करेंगे और पूरे देश के अंदर अपने आंदोलन को लेके जाएंगे, क्योंकि जो कर्मचारी वर्ग है वो भारत के विकास में पहले पायदान पे है। क्योंकि अगर कर्मचारी नहीं होगा तो पूरा भारत एक तरह से बंद हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात कही है कि पूरे भारत के विकास में कर्मचारी वर्ग ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ना कि नेता निभाते हैं। तो ये बातें तो मैंने पहले ही बताई कि नया तंत्र आने वाला है। 1 साल से इसी चीज पे था मैं कि क्योंकि एक चीज है कि
सरकार जो सोच रही है ना, वैसे तो ये प्रणाली चेंज होनी चाहिए वेतन आयोग की, और कोई नई प्रणाली लेके आई जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा वेतन बढ़े। पर इस प्रणाली को अब जो मैं कह रहा हूं वो आने वाले समय में आपको लगेगा कि ये जो दूसरी नई प्रणाली लेके आएंगे उससे वेतन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जो ये पुरानी प्रणाली है इससे भी कम रह जाएगा, इससे भी कम रह जाएगा, क्योंकि ये अलग तरह से सिस्टम लेके आएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा कम वेतन कम पेंशन बने। अगर अच्छे भाई कर्मचारियों के विकास के बारे में, कर्मचारियों के भविष्य के बारे में अगर सरकार सोचती है तो नया तंत्र तो आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, पर उससे और ज्यादा पे पेंशन बढ़ानी चाहिए। पर यह नया तंत्र इसलिए लेके आएंगे कि कम और हो जाए। अब आने वाला समय आप लोगों के सामने है, क्योंकि अभी फिलहाल आज 15 जनवरी होगी और 3 या 4 तारीख को आम बजट आ जाएगा अगले महीने में, तो उसमें बिल्कुल साफ हो जाएंगी सारी चीजें। तब तक आप भाई इन खबरों पे नजर बनाए रखें, और आप सही चैनल पे आए हैं, कोट टाई वालों से बच के। सब यूट्यूबरों के पीछे नहीं जाना है, वो रात को 8वां वेतन लागू करके सोते हैं और सुबह 7वें वेतन आयोग का एरियर वो आपके अकाउंटों में डालना शुरू कर देते हैं। तो ये तो मैं जो लेके आता हूँ, जो भी खबर होती है, इंग्लिश न्यूज़पेपरों के सोर्स बहुत अलग होते हैं, उनके पास में सरकारी सोर्स भी होते हैं, जो सूत्र बोल सकते हैं आप उसको, तो वो भी बताते हैं उनको, क्योंकि वो भी तो कर्मचारी है ना जिस डिपार्टमेंट में बैठे, कि ऐसे ऐसे चल रहा है, तो वो दे देते हैं पत्रकारों को न्यूज, पत्रकार उसको पूरे देश के कर्मचारियों तक पहुंचा देते हैं। तो ये बहुत इनके थोड़े डीपली सोर्स होते हैं, सूत्र होते हैं। तो अगर आपने यूट्यूबरों से आप बच के रहना, अगर आपने कोई भी खबर जाननी है तो आप गूगल करें, गूगल के ऊपर आपको एक से बढ़कर एक अच्छी खबरें जो सरकारी या बड़े बड़े पत्रकारों की, बड़े बड़े अखबारों की खबरें मिलेंगी, पर इनसे बच के रहना। तो नमस्कार, जय हिंद भाई।